एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी। आज हम करने वाले हैं 6th सेमेस्टर MDU के ग्रामर सेक्शन, इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन, क्योंकि इससे पहले हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो हमारा प्ले है उसके हम MCQs कर चुके हैं। तो आज हम इसके ग्रामर सेक्शन के MCQs करेंगे। तो हम देखेंगे आज कौन से कैसे ग्रामर में किस तरह के MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। पर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकियों को भी इसकी हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स इन फेट, मतलब जो किस्मत पे विश्वास करता हो उसे हम क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। ये आप स्पेलिंग भी इनकी ज़रूर देखें, क्योंकि स्पेलिंग हो सकता है कि वो आपको गलत स्पेलिंग करके दें और उनमें से ही आपको ऑप्शन चुनने हों, तो आप इनकी स्पेलिंग भी ज़रूर देख के जाएं। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सो नेक्स्ट है फेवरिंग वंस ओन रिलेटिव, यानी अपने रिलेटिव का फेवर करना, तो उसे हम कहते हैं नेपोटिज्म। ये आपने न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ ऑल पावरफुल, वो जिसके पास सारी ताकतें हों, तो उन्हें हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट एनीथिंग थ्रो विच कैन नॉट सी, जिसके द्वारा हम देख नहीं सकते, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा राइट अ बॉडी ऑफ अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर टेलिंग हिम अबाउट द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द स्ट्रे एनिमल। अब आपको एक पिक्चर दिख रही होगी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में बोला है बॉडी लिखना है। ऐसा हो सकता है कि आपको 1 और 2 लाइन की बॉडी लिखने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, तो आप उसमें सिर्फ बॉडी लिखें। आप देख सकते हैं बॉडी इसमें क्या है, जो मेन मैसेज है हमारा, उसको ही हम बॉडी कहते हैं किसी भी लेटर में। तो इसमें हमें बताना है कि मतलब न्यूज़पेपर को बताना है कि स्ट्रे एनिमल्स के द्वारा कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं। तो मैंने इसमें लिखा है, I would like to bring your kind notice, stray animal in our area have caused traffic jam as well as accident. It is getting dangerous day by day. They are spreading garbage on the street. Kindly do something as soon as possible. तो इस तरह से आपका जो भी क्वेश्चन आए लेटर का, आप उसके अकॉर्डिंग ही इसकी बॉडी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन एनिमल दैट लीव्स ऑन फ्लैश, मतलब वो एनिमल जो फ्लैश पे जिंदा रहता है, तो उसको हम कहते हैं कार्निवोर। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर कॉइन आर मेड, वो जगह जहाँ पे कॉइन बनाए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं मिंट, MINT, मिंट। तो आपकी इनकी स्पेलिंग ज़रूर देखें, विदाउट स्पेलिंग आप गलत कर सकते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, ये आपको पता ही होगा, मर्डर, किसी भी ह्यूमन बींग को मारना मर्डर कहलाता है। नेक्स्ट वन इज अ बुक रिटन बाय हैंड, मतलब वो बुक जो हाथ से लिखी जाए उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसी, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसी के सही है? 1/3, 1/4, 1/2 एज लॉन्ग एज पैसेज। तो जहाँ तक हमें पता है कि प्रेसी हमारी 1/3 होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू दैट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, वो जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सकते वैल्यू का, तो उसे हम कहते हैं इनएस्टिमेबल। बस आपको इन लगा देना है, ठीक है, तो इनएस्टिमेबल। नेक्स्ट है हमारा समथिंग विच इज़ एंटायरली बियॉन्ड बिलीफ, मतलब जो पूरा विश्वास के परे हो, तो उसको हम कहते हैं इनक्रेडिबल। स्पेलिंग ज़रूर देख लें आप, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन हु लीव एट द सेम टाइम, मतलब जो सेम समय में अपने जीता है, तो उसे हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ होपफुल ऑफ द फ्यूचर, मतलब जो आने वाले फ्यूचर के लिए होपफुल हो, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऐसा हो सकता है कि इनके 4 ऑप्शंस हों, आपको उनमें से एक चूज़ करना हो, ठीक है, तो आप इनके स्पेलिंग वर्ड अच्छे से याद करके ज़रूर जाएं। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेटमेंट प्रिफर समरी, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट समरी को प्रिफर करती है? समरी इज़ लेस रेस्ट्रिक्टेड, ऑल एग्जाम्पल शुड गिवन, समरी मे बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट का मतलब है कि जो समरी है वो लेस स्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि कम बाधाओं में होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑल एग्जाम्पल शुड गिवन, सारे एग्जाम्पल देने चाहिए। समरी में भी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, समरी को पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑल एग्जाम जो हैं हमारे
ऑप्शंस वो सारे सही हैं। समरी हमारी लेस रिस्ट्रिक्टेड भी होती है, ऑल एग्जाम्पल उसमें हम दे भी सकते हैं और समरी को हम पैराग्राफ में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वो जो हर जगह प्रेजेंट होता है तो वो होता है हमारा ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारा ए चाइल्ड हु इज़ विदाउट बोथ पेरेंट्स, मतलब वो बच्चा जिसके दोनों पेरेंट्स ना हो तो उसे हम कहते हैं ऑर्फन। नेक्स्ट है हमारा समवन हु एडवोकेट द कॉज ऑफ वुमेन, मतलब जो कॉज ऑफ वुमेन को एडवोकेट करता है यानी कि ऊपर लेके आता है तो उसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है हमारा अ बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मतलब वो बुक जो सारी इंफॉर्मेशन देती है सारे सब्जेक्ट की, तो वो हमारी होती है इंसाइक्लोपीडिया। स्पेलिंग आप ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट है हमारा वन हु डज़ नॉट बिलीव ऑन गॉड, मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करता वो हमारा होता है एथीस्ट। नेक्स्ट है हमारा अ डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट विद मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, वो डॉक्टर जो पेशेंट को ट्रीट करता है जिसको मेंटल और इमोशनल दोनों डिसऑर्डर होते हैं तो उसे हम कहते हैं साइकेट्रिस्ट। इसकी स्पेलिंग ज़रूर देखें आप, साइकेट्रिस्ट। हमारा द कस्टम ऑफ हैविंग नंबर ऑफ वाइफ, मतलब बहुत सारी वाइफ्स होने का कस्टम क्या कहलाता है? पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। नेक्स्ट है हमारा फिट टू बी ईटन, मतलब जो खाने लायक हो तो वो होता है हमारा एडिबल। नेक्स्ट है हमारा दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुना ना जा सके उसको हम कहते हैं इनऑडिबल। नेक्स्ट अ डिसीज़ विच स्प्रेड थ्रू एयर, जो हवा के थ्रू स्प्रेड होती है तो उसे हम कहते हैं कॉन्टाजियस। नेक्स्ट है हमारा साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड क्लियरली, मतलब जो सही से सुना जा सके, कैन बी हियर्ड क्लियरली, तो वो होता है हमारा ऑडिबल। नेक्स्ट है हमारा समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट ना हो तो उसको हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं आप, ताकि सुनने से आपको अच्छे से याद हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बुक से जब पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है और वो हमारे माइंड से उड़ जाता है, पर जब आप वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं माइंड में तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं, तो इसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट है हमारा मनी गिवन टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर लीगल सेपरेशन, मतलब वो जो डाइवोर्स होता है उसके बाद जो पैसा दिया जाता है वाइफ को तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम एलिमनी कहते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे ग्रामर में, कुछ प्रेसी से, कुछ समरी से, कुछ लेटर से और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ऐसा भी हो सकता है कि पैराग्राफ आए और उसमें से आपको सही आंसर चूज़ करना हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या आपके भी कोई अपने डाउट्स हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।